उस दिन जब यरूशलेम में हुई घटनाओं ने सबको हिला दिया था, दो चेले एम्माउस नाम के गांव की ओर जा रहे थे। उनके मन भारी थे और वे आपस में उन सब बातों पर चर्चा कर रहे थे, यीशु की मृत्यु, टूटी हुई आशाएं और अजीब खबरें की कब्र खाली है। चलते चलते अचानक एक व्यक्ति उनके साथ आ मिला। यह स्वयं यीशु थे, परंतु उनकी आंखें ऐसी रोकी गई थीं कि वे उन्हें पहचान न सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम किस बात की चर्चा कर रहे हो? वे रुक गए, उदास होकर बोले, क्या तुम अकेले ऐसे हो जो नहीं जानते कि यरूशलेम में क्या हुआ? यीशु नासरी, जो परमेश्वर और लोगों के सामने सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, उसे पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। हमें आशा थी कि वही इस्राएल को छुटकारा देगा, पर अब 3 दिन हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, कुछ स्त्रियों ने हमें चौंका दिया है। वे कब्र पर गईं और कहती है कि उसने दर्शन पाया कि वह जीवित है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? और फिर मूसा से लेकर सभी भविष्यद्वक्ताओं तक उन्होंने पवित्र शास्त्रों में अपने विषय की सब बातें उन्हें समझाईं। धीरे धीरे वे गाँव के पास पहुंचे। यीशु आगे बढ़ने लगे, पर चेलों ने आग्रह किया, हमारे साथ ठहरिए, क्योंकि सांझ हो गई है। वह उनके साथ घर में गया। जब वे भोजन के लिए बैठे, तब यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया, उसे तोड़ा और उन्हें देने लगे। तभी उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने पहचान लिया, यह तो प्रभु यीशु है। और उसी क्षण वह उनकी आंखों से ओझल हो गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, क्या जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहे थे और शास्त्र समझा रहे थे, तब हमारा हृदय भीतर ही भीतर जल नहीं रहा था? उसी घड़ी वे उठे और तुरंत यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 चेलों और अन्य लोगों को इकट्ठा पाया, जो कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। तब उन्होंने भी मार्ग की सारी बातें बताईं और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय पहचाना। जब वे ये बातें कर ही रहे थे, तभी यीशु स्वयं उनके बीच में आ खड़े हुए और कहा, तुम्हें शांति मिले। वे डर गए, सोचने लगे कि कोई आत्मा है। पर यीशु ने कहा, क्यों घबराते हो? मेरे हाथ और पाँव देखो, मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो। और उन्होंने अपने हाथ पाँव दिखाए। फिर भी वे आनंद और आश्चर्य से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तब यीशु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उन्हें भूनी मछली दी और उन्होंने उनके सामने खाया। फिर उन्होंने कहा, यही वे बातें हैं जो मैंने पहले तुमसे कही थीं, कि जो कुछ मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजनों में मेरे विषय में लिखा है, वह सब पूरा होना चाहिए। तब उन्होंने उनकी समझ खोली, ताकि वे पवित्र शास्त्र को समझ सकें। उन्होंने कहा, ऐसा लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, और उसके नाम से सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम पर भेजूंगा, परंतु जब तक ऊपर से सामर्थ न पाओ, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो।